हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेट। आप सबों के समक्ष आज जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एटम के बारे में और जो केमिस्ट्री के फादर कौन है, बहुत सारे बातों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग नए वीडियो के साथ आज आपके समक्ष लाया हूँ फिर से क्लास 9, फिर क्लास 10, फिर क्लास 11 एंड फिर क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने का यही प्रयास करेंगे कि जैसे एटम को उस दिन हम लोगों ने बताया था कि एटम्स मतलब ही होता है ऐसा छोटा भाग जिसको आप डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने याद किया था एलिमेंट्स में, आपको जैसे याद होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब बहुत सारा है जो आप अपने क्लास आपके बुक में होगा, आप नोट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल कुछ ऐसे चीज़ को पढ़े कि जिससे हमारा क्या हो, बात क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। हमने बोला था कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। क्या होता है? 1। सुनिएगा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 एंड लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3 एंड बेरिलियम का होता है 4। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैटर बने, पदार्थ जो पदार्थ बने उस पदार्थ में बहुत सारा, जैसे कोई मैटर बना हुआ है तो इस मैटर में सबसे छोटे छोटे कण है कि भारत के महान ऋषि कणाद ने कहा था कि जो पदार्थ जो बना हुआ है वह क्या बना हुआ है, वह एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म कणों या छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो उसी बात को जैसे मान लेते हैं कि बेंच बना, समझिएगा, बेंच जो बना है क्या वह बेंच एकदम छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है तभी किसका निर्माण हुआ है? बेंच का निर्माण हुआ है। तो वही अब हमको देखना है कि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा नया टर्म आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड किस पे? न्यूट्रॉन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन भी एक वैज्ञानिक ने खोज किया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज बहुत अच्छे वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या था नाम? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय पॉपुलर साइंटिस्ट जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। फिर आइए दूसरे बात को पढ़े, प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? ई गोल्डस्टीन। किसने किया? ई गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन। आया तीसरा टर्म, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक। इन्होंने पदार्थ को देखकर ही, एंटोनिक डी लॉरेंट लैवोजियर ने कह दिया था कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस का ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि हम पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, उसमें पदार्थ जब आता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन्हीं के बारे में जब अध्ययन हम लोग करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? केमिस्ट्री कहते थे। केमिस्ट्री में कितने थे? स्टेट्स ऑफ मैटर 3 डिवाइड में बताए थे हम पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, अभी न्यूट्रॉन तो जेम्स चैडविक हो गया। अब इसके बाद एक टर्म आया, न्यू टर्म आया। टर्म इसमें क्या आया? एक नाभिक हुआ। क्या हुआ? एक नाभिक, जैसे जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो पहले क्या था? एक एटम था। तो हमने आपको बता दिया कि एटम का कोई शेप होता ही नहीं है, लेकिन सपोज करें तो मान लिया कि एक यह एटम का क्या है? शेप है। ठीक है, देखिए एटम का क्या है? एक शेप है। हमने माना है, ये हम नहीं कह रहे कि एटम इज नॉट डिविजिबल। हम एटम को डिविजिबल ही नहीं कर सकते, हम उसको बांट ही नहीं सकते, तो क्या उसका शेप होगा? नहीं हो सकता। तो देखिए यह एक एटम है और एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक है, अब क्या होता है? न्यूक्लियस कहता है कि हम एक एटम है और एटम के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? एटम के चारों तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। एंड इस पे सपोज करिए कि इस पे क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किया। एंड इस न्यूक्लियस पे होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, P+N। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हुआ कि एक एटम है और एटम के चारों तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड इस न्यूक्लियस पे ही है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
हमने बता दिया एक एटम है, एटम के जो बीच में है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों तरफ मूव कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस पे जो न्यूक्लियस पे होता है उसको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। अब आइए आगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सर अब चार्ज की बात करें, चार्ज होगा जैसे एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एंड एक होता है न्यूट्रल चार्ज, होता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन से अगर शो करना होगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस। जैसे मान लेते हैं हम Na को करना चाहते हैं तो Na पे माइनस चार्ज नहीं होता है, कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे देखिए, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। अभी चार्ज पे ऐसे नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान जाए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव। एंड न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो इतना हो गया। तो इसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि हर तत्व है और एलिमेंट्स हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कि 118 एलिमेंट्स हैं पूरे दुनिया में। तो 118 एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट्स क्या है, एक एटम है। एलिमेंट्स के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितना उसके पास अपना प्रोटॉन है, एंड उसके पास कितना न्यूट्रॉन है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। तो जैसे हमने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। नेगेटिव को शो ऐसे किया जाता है माइनस, आप जानते होंगे, पॉजिटिव को प्लस। एंड जब प्लस माइनस खत्म हो जाता है तो क्या बना लेता है, जीरो, जिस पे चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलिए हम आपको एकदम एग्जाम्पल एक लेकर बताते हैं हीलियम का। किसका लेकर, हीलियम का। जो हीलियम आप देख रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, यदि आपसे नॉर्मल आदमी यदि क्वेश्चन करेगा कि हीलियम क्या है, तो पहला जवाब हमारा होगा हीलियम इज द एलिमेंट। क्या है हीलियम, एलिमेंट। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो हीलियम का पिछले वीडियो में पता होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मास है 4। क्या है, मास, बोलिए, मास है 4। तो देखिए अब आया सवाल कि हीलियम का बताइए इलेक्ट्रॉन, हीलियम का बताइए प्रोटॉन, और हीलियम का बताइए न्यूट्रॉन। तो चलिए बताते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो जैसे सवाल उठा कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो कहता है इलेक्ट्रॉन जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चलिए हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2। प्रोटॉन जो पी को क्या से शो करेंगे, प्लस से। देखिए ऊपर शो करने का रीज़न है, रीज़न क्या है कि प्लस और माइनस क्या बताएगा कि इस पे कौन सा चार्ज है। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, तो जो जिसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन एंड उसका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसका भी क्या होगा, 2। एंड न्यूट्रॉन के लिए एक आता है सूत्र जिसका नाम होता है मास माइनस प्रोटॉन। क्या सूत्र होता है, मास माइनस प्रोटॉन। तो उस दिन हम आपको लिखवाए थे हीलियम का मास क्या होता है। अगर नहीं हो तो किसी बुक से आप हेल्प लेकर इसको 1 से लेकर 50 तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका न्यूट्रॉन का मास हमने लिखा 4 एंड इसका प्रोटॉन क्या है, 2, तो इसका 2। तो कोई भी पूछा कि क्या हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2। प्रोटॉन का क्या है, 2। न्यूट्रॉन का क्या होगा, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक हमने आपको उस दिन एक बात छोड़ दिए थे बताना, लेकिन आज हम आप इस वीडियो में बता रहे हैं कि जैसे हमने बोला था कि हीलियम का मास होता है 4। क्या होता है, 4। लेकिन जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, जो हमारे शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनसे हम कहते हैं कि भाई साहब चीनी लाइए, जो चीनी है शुगर कहते हैं। तो क्या हम जब तक उनको कहेंगे जाइए चीनी लाइए, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब तक हम उनको कोई यूनिट नहीं दे पाएंगे तो क्या वह चीनी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो उसी प्रकार इस केमिस्ट्री के साथ होता है कि जैसे हीलियम यहाँ पे लिखा गया, तो हीलियम डायरेक्ट आप बोल दिए कि इसका मास है 4, तो ये गलत है। क्या 4 मतलब केजी भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, मतलब हो सकता है। लेकिन इसके लास्ट में केमिस्ट्री के यदि वेट को शो करना होता है, किसी एलिमेंट का वेट शो करना होता है, तो लास्ट में लगा होता है AMU या MU। AMU को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एंड MU को कहते हैं मास यूनिट। क्या कहते हैं, मास यूनिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक लास्ट आपको जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सिखा दिए, अब एक और आप अपना से बनाइए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा, जैसे लिथियम,
तो चलिए पहले जान जाइए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट उसके पहले एटॉमिक नंबर पे जाए। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। तो देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है 3, क्या है 3। सर बोले थे कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या होगा प्रोटॉन होगा, चार्ज नहीं हो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा 3, प्रोटॉन इसका क्या होगा 3, एंड न्यूट्रॉन के लिए सर ने बताया है सूत्र होता है मास माइनस प्रोटॉन। तो सर न्यूट्रॉन का मास होता है 7, क्या होता है 7, एंड 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ठीक है, तो देखिए आप जाइए घर पे और घर पे क्या करिए, इसको कंप्लीट करिए 1 to 30 या 1 to 50 जहाँ तक एलिमेंट आपको मिल रहा है वहाँ तक जाइए और इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, क्या कि बहुत छोटा चीज़ है, बहुत छोटा, केमिस्ट्री का सबसे छोटा भाग है। और इसको देखिए समझिए, और फिर मैं जैसे मैटर होता है इसको फिर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए धन्यवाद।